पांचवें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहाँ ना कुछ पाने को है न छोड़ने को, न राग है न विराग, न आसक्ति है न विरक्ति, यहाँ तक कि न संसार है न मुक्ति। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। जहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है, वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुँचने से पहले कई क्रियाएं करनी पड़ती है, किंतु पहुँचने पर उन सबको छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती है। नदी पार करके नाव भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढोना मूर्खता ही है। पहुँचने पर शास्त्र, कर्म, विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही इनकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गए। मंदिर, पूजा, उपासना सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जनक की मुक्तावस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूँ। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे व किसमें हो। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है एवं वही सत्य है, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो। जनक दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से समुद्र के समान हूँ एवं यह जगत मेरी ही तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी, सब मिट चुकी है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न इसका लय है। अहम सुसुप्ति संकाशो रूपिवद विश्वकल्पना इति ज्ञानम ततेतस्य न त्यागो न ग्रहोलया। जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर और स्पष्ट करते हैं कि यह जगत समुद्र एवं तरंगों की भांति भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है, किंतु आत्मा सीपी के समान सत्य है एवं इस विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के समान है। अतः भ्रांति होने से न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर और स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अर्थात मैं सीपी के समान सत्य हूँ एवं इस विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के समान है। अतः भ्रांति रूप होने से न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो महि इति ज्ञानम ततेतस्य न त्यागो न ग्रहोलया। जनक चौथे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ तथा ये सभी भूत मुझ में हैं।
ऐसी आत्मा एवं सृष्टि की अभिन्न स्थिति है। ये समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। रूप और अरूप, सूक्ष्म और स्थूल, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल ही है एवं जल भी वाष्प ही है। केवल आकार भेद से तत्व में भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लेह है। दोस्तों, इस अद्वैत को और भी कई उदाहरणों से समझाया जाता है, जैसे सूत और वस्त्र, माला की मणियाँ, आकाश और उसकी नीलिमा। ऐसा ही सृष्टि एवं आत्मा का संबंध है।